हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 6 साइंस सेशन। क्या है चैप्टर नेम? यस, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो इन द प्रीवियस 2 सेशंस हैव यू लर्न कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं? क्या होते हैं? हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। वेरी गुड। सो कौन सा हमने बेसिक एक थिंग ली है ऑन द we have taken that basis to explain the differentiation of these plants. हमने मेन एक किस चीज की बात करी थी? याद आ रहा है? क्या सॉफ्ट, क्या हार्ड, क्या था? स्टेम। यस, वी हैव कंसिडर्ड स्टेम। और वो स्टेम का हमने क्या देखा कि अगर बहुत टेंडर है तो दे आर हर्ब्स, थोड़ा सा थिक है दे आर shrubs, वेरी थिक है दे आर trees. So based on the stem we have differentiated the plants. उसके साथ हमने 2 और टाइप के प्लांट्स देखे थे. Can you name them? याद आ रहा है? Creepers and climbers. Yes. तो हमने जो अभी तक देखे हैं वो देखे हैं herbs, shrubs, trees, then creepers and then climbers. Why I am doing this revision? क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमने पहले सीखा है we should remember all those things because that will help us to understand more about the chapter and more in the session when we take the other session. Okay, so एक quick revision जल्दी से. What is the difference between creepers and climbers? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको कभी भी ये confusion हो तो आप ये सोचें, climber, climb करना means क्या? कहते हैं ना, he is climbing the tree means ऊपर चढ़ना. तो अब आप सोच ले, जो प्लांट्स ऊपर किसी चीज का सपोर्ट लेके चढ़ते हैं कि व्हाई? बिकॉज देयर स्टेम इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन नॉट टेक द वेट ऑफ द प्लांट. क्योंकि प्लांट ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हर्ब्स की तरह है कि इट इज नॉट ग्रोइंग. इट इज ग्रोइंग. वो ये नहीं थोड़ा सा होके एक टाइप से स्टेबलाइज हो गया. इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. उसका स्टेम इंक्रीज होता चला जा रहा है, बट इट इज सो मच सॉफ्ट दैट इट कैन नॉट टेक द वेट ऑफ द प्लांट, सो इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ एनी अदर थिंग एंड इट क्लाइम्स. तो क्लाइंबर एंड क्रीपर मीन्स आपका नीचे जो बढ़ता चला जा रहा है. इट इज नॉट कमिंग अप. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. सो देखें, हमेशा जब भी आप कुछ पढ़ें हमेशा सोचे पहले क्या पढ़ा. ऐसे रिवीजन से आपकी चीजें जितना रिवाइज होंगी उतना ही यू विल लर्न मोर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेम. अब स्टेम के बारे में कि मेन क्या है, हमें ये प्लांट के हमने स्ट्रक्चर भी देखा कि देयर आर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, हमने सब पढ़ लिया. लेकिन डू यू नो, जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्ले. दे हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और अगर वो नहीं होंगे तो सम प्रोसेस ऑफ द प्लांट विल गेट डिस्टर्ब. तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेम, कि व्हाट रोल दिस स्टेम प्लेज फॉर द प्लांट. इसमें हम क्या देखते हैं, एक छोटा सा एक एक्टिविटी करते हैं. क्या करते हैं? वी टेक अ ग्लास. और ये जो एक्टिविटी है यू कैन डू एट होम ऑल्सो. कोई बड़ी चीज नहीं है, आप करिए और फिर हम डिस्कस करेंगे आपको क्या रिजल्ट मिला. तो यू क्या है, एक ग्लास लीजिए, उसमें वाटर भरे एंड देन उसमें क्या करें, हल्का सा एक रेड इंक डाल दें, या कोई भी कलर, जरूरी नहीं है रेड, आप ब्लू डाल दें, कुछ भी डाल दे. लेकिन रेड वाई वी प्रेफर, क्योंकि रेड बहुत एक क्या होता है, एक अलग खिलकर आता है एंड इजिली वी कैन काउंट फॉर द डिफरेंस. सो अगर रेड कलर है आप वो डाल दें. उसमें फिर क्या करें, यू पुट 1 हर्ब, मतलब एक छोटा सा प्लांट उसमें डाल दें.
ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ये सारी चीजें का प्रोसेस कैसे करेंगे कि आपने जैसे वाटर जो भरा है वो पूरा भरा नहीं होना चाहिए, 3/4 कुछ भरा होना चाहिए। आपने इंक डाली और उसके बाद क्या करा, जो आपने स्टेम पुट करा उसका जो बेस है उसको हल्का सा कट कर दिया। ठीक है, जो नीचे जो उसका पार्ट जा रहा है उसको हल्का सा कर दिया और वी हैव पुट फॉर सम टाइम इन द ग्लास। क्या डिफरेंस देखेंगे, कैन यू सी सम डिफरेंस? आप ये देखेंगे वो जो रेड कलर है दैट कैन बी विजिबल अप इन द लीव्स। नाउ जस्ट थिंक अबाउट, ये जो कलर में चेंज आया, ठीक है, टेम्पररी जो कलर में चेंज आया, तो और जो आपने नीचे कलर डाला था डेट रीच अप, तो हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? ऊपर कैसे कलर आ गया? नाउ इसको समझने के लिए क्या करें, यू कट द स्टेम, इसको बीच में से काट दें एंड लुक फॉर द रेड कलर। तो आपको क्या होगा, आपको इनसाइड द स्टेम यू आर गोइंग टू सी दैट रेड कलर। दिस मीन्स क्या हुआ, कंक्लूजन क्या लिया आपने कि जो वाटर है दिस मूव्स अप द स्टेम, क्योंकि वाटर में वी हैव मिक्स द कलर, सो व्हेन वाटर वाज गोइंग अप तो इट वाज द कलर्ड वाटर दैट वाज मूविंग अप। ठीक है, सो इट वाज द कलर्ड वाटर। तो दिस मीन्स स्टेम का क्या फंक्शन हो गया, इट टेक्स द वाटर टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो इससे क्या पता चला कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्टेम कंडक्ट्स वाटर। वाटर जब जा रहा है तो वाटर में जो कुछ भी सॉल्युबल होगा डेट विल ऑल्सो गो टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जैसे वाटर में आपका रेड इंक मिक्स था तो रेड इंक मूव्स फर्दर, तो इसी वे में वाटर में जो आपके मिनरल्स वर डिसॉल्व्ड, सो इसी वे में जो आपके वाटर में जनरली जो मिनरल्स डेट आर डिसॉल्व्ड वो क्या होगा, दे विल ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम along with water. So this means जो आपका स्टेम है that is the conducting part between the leaves या upper part of the plant with the roots, है ना, ये स्टेम है। Now आपके water and minerals are यहाँ पर, so this क्या हो रहा है, water is going up और ये जो हमारे minerals हैं that are present in the soil they are water soluble। तो जब वाटर ऊपर मूव कर रहा है तो वाटर के साथ क्या हो रहा है, आपके मिनरल्स भी ऊपर मूव कर रहे हैं। तो इट एक्ट्स, अगर हम कहें तो स्टेम एक्ट्स लाइक अ पाइप, स्टेम एक्ट्स स्टेम एक्ट्स लाइक अ पाइप। जैसे पाइप हमारा किसी चीज को पास करने में हेल्प करता है, इसी वे में स्टेम सपोर्ट्स। ना इसको ही थोड़ा सा और देखते हैं, जो वाटर एंड मिनरल्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया, दे गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द स्टेम। अब दूसरी चीज है, ये जो स्टेम में है, अगर जब आप ये कट करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है, तो आपको जो कलर्ड पार्ट मिलेगा वो यहां पे मिलेगा। मीन्स अगर हम करें तो यहां पे आपको रेड कलर ऐसे पैचेस में यू आर गोइंग टू लुक इस वे में। सो ये क्या हो गए, ये एक्चुअली दे आर, अगर कहें सो दे आर द ट्यूब्स। जो हमें ये पोर्शन दिखाई दिया है, दिस मीन्स दिस होल इज अ ट्यूब डाउन देयर।
तो ये हमने, ये जो पार्ट है, ये जो स्टेम है, इसको अगर हमने ऐसे बीच में से कट करा, उसका दिस इज द पार्ट. सो इन स्टेम अगर अब हम देखें तो इन स्टेम क्या है, ट्यूब्स आर प्रेजेंट. सो देखें, पहले एक हमने जनरल समझा, स्टेम्स कैरी. नाउ हाउ डज स्टेम कैरीज वाटर? विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स. अब इन ट्यूब्स का भी एक पर्टिकुलर नाम है, वो यू आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास. और इसी की एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं. अभी जैसे कराए तो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. व्हाट वी डू, वी टेक वन ग्लास, इन दिस वी हैव मिक्स्ड रेड कलर, ठीक है, एंड वी हैव पुट वन प्लांट. दूसरा हमने क्या करा, वी हैव टेकन 2 glasses, one with red color, the other one with blue color. ठीक है, और हमने सेम प्लांट लिया, लेकिन जो उसका जो स्टेम था उसका हाफ कट करके रेड कलर में डाला एंड हाफ कट करके वी हैव पुट इन ब्लू कलर. अब आप सोचे क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट. यहां पे विच कलर्स आर यू गोइंग टू सी? सो आप क्या देखेंगे, यहां पर यू विल फाइंड बोथ रेड एज वेल एज ब्लू पैचेस. क्यों? यहां से थोड़ा सा कंडक्ट होगा एंड यहां से थोड़ा सा कंडक्ट होगा, दोनों कलर विल गेट कंडक्टेड. होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये जरूर है कि हम जब जो ट्यूब्स हैं वो हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ये जरूर है, लेकिन देन ऑल्सो देयर विल बी सम ट्यूब्स लेफ्ट ओवर विच विल कंडक्ट इट. तो इन सबसे एक फाइनल कंक्लूजन हमने जो आज की स्टडी में निकाला है वो ये निकाला है, स्टेम में देयर आर ट्यूब्स and with the help of these tubes water is conducted and because water is conducted minerals reach the upper part of the plant, upper parts of the plant. साइकिल आपको समझ में आ गई पूरी? ये इस टाइप से साइकिल होती है. तो नाउ थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर स्टेम हमारा नहीं होगा तो वाटर कंडक्ट होगा? नहीं कंडक्ट होगा. और वाटर कंडक्ट नहीं होगा तो विल द प्लांट विल बी एबल टू मेक फूड? नो. ठीक है, सो दैट्स व्हाई स्टेम इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of any plant. So what did we learn today? Today we learned about the stem. और stem में हमने उसके water conducting property को study करा. In the next section हम लोग क्या करेंगे? We are going to learn about leaf. Leaf में भी क्या है कि अभी हमें मालूम है कि ये जनरल हमें मालूम है कि leaf are considered to be the kitchen of the plant. But leaf में भी बहुत सारे structures होते हैं. All these things I will take in the next session. Till then, bye.